केपीआईटी टेक्नोलॉजी ग्लोबल ऑटो कंपनियों को इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन सर्विसेज देने का कारोबार करती है ये कंपनी और दुनिया भर में 8,000 से ज़्यादा इनके ऑटोमोबिलियर्स हैं और अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, थाईलैंड और भारत में इंजीनियरिंग सेंटर हैं कंपनी के। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और एमडी को फाउंडर किशोर पाटिल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। पहले नतीजे रख दूं हमारे दर्शकों के सामने जो कल आए हैं। आय तिमाही दर तिमाही 8.5% बढ़कर आई। डॉलर आय में लगभग 4.5% की बढ़त रही। एबिट कामकाजी मुनाफा 3% बढ़ा है तिमाही दर तिमाही और मार्जिन 14% से थोड़े से ऊपर हैं। मुनाफा फ्लैट रहा है 85 करोड़ से घटकर 83.5 करोड़ के आसपास का। पाटिल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि किस तरह का माहौल दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स में? क्या कुछ यूरोप में, अमेरिका में कोई चिंताएं हैं? जिस तरह की रेसेशन की बातें कही जा रही है, क्या बिजनेस में कहीं कोई कमी आने के संकेत हैं सर? धन्यवाद ये इसके लिए, क्वेश्चन के लिए। तो यूएस और यूरोप में तो दिख रहा है कि जब बातें कर रही है तो सब कॉशियस है। सबको लग रहा है कि इकोनॉमिक जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है जो ओवरऑल, उसके कारण उनके मन में तो है कि थोड़ा कॉशियस रह जाए, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करे, ऐसे थोड़ा फार तो माहौल है। और इफ यू लुक एट थोड़ा सेल्स वगैरह भी लोगों के कम हो गए, नतीजे भी इतने अच्छे नहीं है लोगों के। परंतु हमारे लिए अगर देखते हैं, केपीआईटी के लिए देखते हैं, तो जो ये ऑटोमोटिव सेगमेंट है उसमें हम एक स्पेसिफिक एरिया पे जस्ट ज्यादा फोकस करते हैं, जिसको सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल बोलते हैं। ये जो प्रोग्राम्स है वो आज अगर जो काम कर रहे हैं लोग, वो सब 25-26 ईयर के लिए काम कर रहे हैं। और अगर इन्होंने ये नहीं किया तो 25-26 में इनका मार्केट शेयर घट जाएगा और वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बाद में वो मार्केट शेयर गेन करने के लिए। इसीलिए दुनिया की जो सबसे बड़ी ओईएम कंपनीज है, ऑटोमेकर्स है, वो ये जो सेगमेंट है, ये जो स्पेंड है, वो कम नहीं कर रहे हैं। एंड उसी के कारण जो थोड़ी फार जो साइकोलॉजिकल है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे है, फिर भी इस एरिया में जो स्पेंड है वो अभी तक कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है हमें। तो चलिए, अभी तक तो डिमांड वाला मामला ठीक है। अच्छा सर, तिमाही दर तिमाही परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है मुनाफे को छोड़कर, बाकी सारे फ्रंट पर क्या खास ट्रिगर्स रहे इस तिमाही के सर? तिमाही के 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारे 142 मिलियन के ऑर्डर बुक हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मुझे बताना है कि इसी क्वार्टर में हमारे इंक्रीमेंट्स होते हैं। तो इंक्रीमेंट हमने इस टाइम जो दिए है वो इंडस्ट्री के सबसे बेहतर इंक्रीमेंट्स है, डबल डिजिट इंक्रीमेंट्स है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली हमने डबल डिजिट में दिए है। और इसके कारण फर्स्ट टाइम हमने बहुत उसका जो बोझ रहता है वो इस क्वार्टर में आया है। उसी के कारण थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस दिखता है प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा ये। बट बेसिकली जो हमने जो बहुत स्ट्रांग ग्रोथ दिखाई है और जो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट किया है, उसके कारण हम वो मेकअप कर सके। ओके। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इंक्रीमेंट्स है, ये जो ग्रोथ दिख रही है लोगों को, जो एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, उसके कारण हमें ऐसे दिखने लगा है कि एट्रिशन कम होने लगा है। और मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर्स में तो वो 20% के नीचे जाएगा और हमें ऐसी उम्मीद है कि आगे जाके और कम हो जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा इस बार का डील इन्फो और इंक्रीमेंट्स ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा दबाव रहा है। लेकिन जो इस इंडस्ट्री की अभी समस्या है पाटिल साहब, वो एट्रिशन की है। किस तरह की एट्रिशन रेट रही है आपके इस तिमाही में और क्या इसमें कोई अब सुधार के संकेत हैं कि वो जो पहले एकदम बड़ा माहौल खराब था, बहुत ज्यादा लोग नौकरियां छोड़ रहे थे, उसमें कहीं कोई कमी आने के संकेत हैं सर? हमें क्या है कि हमारा एट्रिशन अराउंड 20% के आसपास रहा है, 20-21% तक रहा है इस क्वार्टर में। लेकिन आगे जाके वो हमें, बिकॉज हमारे पास 90 डेज का नोटिस पीरियड रहता है, हमारे नेक्स्ट क्वार्टर का हमें ऑलरेडी समझता है। सो 18-19% तक हमारा हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर में। सो हमें ये एट्रिशन घटने के संकेत मिल रहे हैं और हमें लगता है उसके जाके आके भी मिलेगी। उसके दो कारण है।
एक तो हमारे कंपनी में जैसे मैंने बताया, हमने जो इंक्रीमेंट्स दिया है वो बहुत बेहतर दिया है, उसके कारण एक अच्छा माहौल बना है। दूसरी चीज है जो ग्रोथ है, और जो अगर रिफ्लेक्ट भी होता है कि हमने जो आउटलुक भी बढ़ाया है, सो उसके कारण लोगों को मालूम है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, हम बहुत अच्छी तरह से पोजीशन है। सो उसके कारण भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कंपनी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। किशोर पाटिल साहब, को फाउंडर, सीईओ, एमडी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी के, अपने नतीजों के बारे में विस्तार से बातचीत कर